Plus 2 commerce student. Now we start the features of management. Management is a goal oriented process. अब हम सबसे पहले मैनेजमेंट का नंबर 1 ये फीचर लेके चलते हैं। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस क्या है? गोल, जब भी हमारे सामने गोल ओरिएंटेड आता है, इट मीन्स ऑब्जेक्ट, इट मीन्स एम, इट मीन्स लक्ष्य। कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जरूरी नहीं है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, कोई भी हो, एवरी इंस्टीट्यूशन हैव ए गोल। हर एक का अपना एक गोल होता है, एक टारगेट होता है। अब आप स्टूडेंट हैं, प्लस 2 में पढ़ रहे हैं, तो आपकी लाइफ में अगर आपने सफलता हासिल करनी है तो आप भी अपनी लाइफ में एक एम लेके चलते हैं। उसी एम को लेकर आपने कॉमर्स ली है। अब उसी में आप लोग ये डिसाइड करेंगे कि हमने आगे चलकर सीए बनना है, एमबीए बनना है, या फिर हमने बैंकिंग में जाना है, इंश्योरेंस कंपनी ज्वाइन करनी है, लेक्चरशिप में जाना है, इकोनॉमिक्स रिसर्च में जाना है। उस एम को लेकर अगर अभी से आप मेहनत करते हो प्लस 2 से, तो आपको वो अचीव होता है। इसी प्रकार से अब हम करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात। प्रोडक्शन मैनेजर है, अब उसका इस साल का टारगेट है 5 लाख यूनिट्स को प्रोड्यूस करना। अब 5 लाख यूनिट्स में उसने टॉप लेवल के लोगों के लिए कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, मीडियम श्रेणी के लोगों के लिए कितनी, और लोअर लेवल के कितनी। हर वर्ग के लोगों को खुश करने के लिए उसने अपनी कंपनी में प्रोडक्शन करना है, ताकि वो हर कस्टमर को अपनी ग्रिप में ले सके। अब हमारे पास कुछ कंपनियां होती हैं, वो ऐसे कस्टमर को भी ध्यान में रखती हैं जो बहुत ज़्यादा कीमत देने को तैयार है, इसलिए उनके लिए महंगी से महंगी चीज़ें तैयार करते हैं। जो मीडियम श्रेणी के लोग होते हैं उनके लिए मध्यम, और जो गरीब लोग होते हैं उनके लिए लोअर स्टैंडर्ड की चीज़ें तैयार करते हैं। तो हर एक कंपनी का 2 प्रकार का उद्देश्य होता है, एक मेन और एक सब्सिडरी ऑफसेट। जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का प्रोड्यूस करती है कंपनी एलजी, तो एलजी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का बनाना, एलईडी का बनाना, वॉशिंग मशीन का बनाना, फ्रिज का बनाना, ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है। अब उसकी पैकिंग के लिए हमें कार्टून चाहिए, दैट इज द सब्सिडरी ऑब्जेक्ट। अब हमारा स्कूल है, हमारे बच्चों का अच्छे से अच्छा रिजल्ट आए और हमारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीए बने, डॉक्टर, इंजीनियर बने, ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट रहता है। परंतु उसके साथ साथ सब्सिडरी ऑब्जेक्ट ये भी रहता है कि हमारे बच्चे स्पोर्ट्स में जाएं, अदर कल्चर एक्टिविटीज में जाएं। उसके बाद आता है मैनेजमेंट इज ऑल प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का मतलब यूनिवर्सल, मींस वाइडर स्प्रेड, कि हमारी जो मैनेजमेंट है वो ऐसी नहीं है कि किसका यूज केवल और केवल बिजनेस में हो, बल्कि हमारी मैनेजमेंट का यूज, चाहे आपका खेल का मैदान है, वहाँ पे भी एक कैप्टन है, वो एक मैनेजर की तरह काम करता है और उसे पूरी टीम को और पूरी टीम के लिए प्लानिंग करनी होती है, ऑर्गेनाइजेशन करना होता है, टाइम टाइम पर उनको डायरेक्शन देनी होती है। चाहे आपकी पॉलिटिकल है, चाहे आपका स्कूल है, चाहे आपकी धार्मिक इंस्टीट्यूशन है, चाहे आपका बिजनेस है, चाहे आपका नॉन बिजनेस है, कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जहाँ पर मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम कहते हैं मैनेजमेंट इज ए यूनिवर्सल, जिसका सब जगह प्रयोग हो। इवन आप
कि फैमिली में जो हेड ऑफ फैमिली है, अगर वो फैमिली के सभी मेंबर्स को खुश रखना चाहता है और अपने परिवार को स्मूथली चलाना चाहता है, तो उसे भी एक अच्छी मैनेजमेंट की जरूरत है। मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। तो यहां पर हमने इसके लिए एक शब्द यूज किया है, वी, नो टाइम। जैसे बच्चों, हमारे हाथ में ये एक उंगली है, ये कुछ नहीं कर सकती, परंतु अगर हमारे हाथ की ये सारी उंगलियां मिलकर और एक मुट्ठी बन जाए तो ये एक ताकत बन जाती है और उससे हम सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही बिजनेस के अंदर अकेला मैनेजर कुछ नहीं कर सकता। उसका जो पूरी मैन पावर होती है, उसके पास जो स्टाफ में मेंबर होते हैं, डिफरेंट टाइप के मैनेजर्स होते हैं, सुप्रीडेंट होते हैं, सुपरवाइजर्स होते हैं, वर्कर्स होते हैं, क्लरिकल स्टाफ होता है, उनकी सहायता से ही आप मेन ऑब्जेक्ट को प्राप्त कर सकते हैं। अब क्रिकेट का मैदान है, कैप्टन अकेला अपने देश के लिए सफलता हासिल नहीं करता, तो उसको सफलता हासिल करने के लिए उसके पास बैट्समैन का होना भी जरूरी है, उसके पास अच्छे से अच्छे बॉलर्स का होना भी जरूरी है, उसके पास अच्छे से अच्छे फील्डर्स का होना भी जरूरी है, और उसके साथ उसकी अपनी प्लानिंग भी अच्छी होनी चाहिए। तब हम उस टारगेट को अचीव कर सकते, अदरवाइज नो। इसी प्रकार से हमारा आता है कि मैनेजमेंट एक मल्टी नेशनल प्रोसेस है, विद वर्क, विद पीपल, विद ऑपरेशंस। मैनेजमेंट का काम, अब एम का मतलब होता है मनी। मनी से निकलता है मटेरियल, मनी से निकलता है आपकी मशीनरी, और मनी से निकलता है हमारी मैन पावर। हम सबको लेकर अगर चलते हैं तब हम मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसलिए हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा फॉर पीपल, मैनेजमेंट करना पड़ेगा फॉर वर्क, मैनेजमेंट करना पड़ेगा फॉर ऑपरेशंस। इसी प्रकार से मैनेजमेंट इज द इंटेंजिबल प्रोसेस, कांट बी टच्ड, ओनली फेल्ट। आप मैनेजमेंट को छू नहीं सकते फर्नीचर की तरह, इसे केवल फील कर सकते हैं, महसूस किया जाता है। कि हम किसी कंपनी में जाएं और वहाँ पर देखें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, वहाँ पर बड़े अच्छे ढंग से प्रोडक्शन हो रहा है, सेल डिपार्टमेंट है, वहाँ से चीज़ें बड़े अच्छे ढंग से हर जगह पर पहुँच रही हैं, हर टाइप के कस्टमर के पास पहुँच रही हैं, हर एक प्रकार के वर्ग को ध्यान में रखकर प्रोडक्शन तैयार किया जा रहा है, और कंपनी का ग्राफ कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज। मैनेजमेंट इज ए डायनामिक एक्टिविटी। मैनेजमेंट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके ऊपर इंटरनल और एक्सटर्नल दो प्रकार के इन्वायरमेंट होते हैं, जो उसको टाइम टाइम पर क्या करते रहते हैं, इफेक्ट। कुछ हमारे इंटरनल फैक्टर होते हैं और कुछ हमारे क्या होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर। अब हमारे इंटरनल फैक्टर में आते हैं आपकी मैन पावर। अब इन दिनों में गर्मियों का सीजन है और एलजी कंपनी के अंदर अगर वर्कर स्ट्राइक पे चले जाए तो हम एकदम से फ्रीज, कूलर, एसी वगैरह का प्रोडक्शन भी हमारा रुक जाएगा। उनका जो प्रोडक्शन बना पड़ा है उसको सप्लाई करने का काम रुक जाएगा और हमारी सारी प्रोसेस खत्म हो जाएगी। कोरोना है, उसका नेचुरल इफेक्ट है, ये हमारा एक्सटर्नल फैक्टर है, जिसके कारण हमारी जो बिजनेस है उस पर कितना बैड इफेक्ट पड़ता है और हमारी इकोनॉमी कितनी पीछे चली जाती है। कहाँ तो कंपनियां स्मूथली चलें और कहाँ एकदम से लॉकडाउन लग जाए, सारा काम ही रुक जाए, सारा प्रोडक्शन ही रुक जाए। इसी प्रकार से हमारे प्रधानमंत्री ने डिसीजन ले लिया जीएसटी लगाने का, नोटबंदी का,
उस पर सीधा इफेक्ट हमारे प्रोडक्शन पर पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं कि मैनेजमेंट को बनाते समय आपको हर तरह के पहलू को ध्यान में रखना पड़ता है कि आने वाले समय में हमारे सामने किस प्रकार की प्रॉब्लम आ सकती है और हमने उन प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी कंपनी में, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्रेडिट की पॉलिसी अपनाते हैं तो आपको पहले ही मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हम उधार पर माल बेच रहे हैं, डेटर्स पैदा होंगे तो कुछ हमारे बैड डेटर भी होंगे और उसके लिए हमें पहले से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेटर बनाना ही पड़ेगा। इट मस्ट, दैट्स